हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गई हूँ और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का पूरा दिन मैं क्या करती हूँ कि नहीं करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए अभी मैं करूँगी पूजा करने के बाद फिर चाय पीऊँगी। तो अभी मैंने अंदर मंदिर में पूजा कर लिया है और मंदिर में पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर तांबे के लोटे में पानी भर के रोज़ तुलसी माँ को देती हूँ और फिर जाके तुलसी माँ की पूजा करती हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ। तो पूजा करने के बाद फिर चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी मेरा पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है, अब मैं पीऊँगी चाय। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और देखती हूँ कि आज मम्मी ने खाने में क्या क्या बनाया है। मेरी चाय यहाँ पे मम्मी ने निकाल के रख दिया है और देखते हैं आज खाने में क्या बना है। ये देखिए, ये मटर का साग है और फिश है और यहाँ पे ये है बैंगन और छोटी छोटी फिश से एक सब्जी और यहाँ पे गोभी से फिश बना है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चावल है और ये मछली का तेल है और साथ में राइस बना है। तो आज खाने में यही है। तो सबसे पहले अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद जाके खाना खाऊंगी थोड़ा लेट। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बाहर का मौसम और आज सुबह बिल्कुल भी धूप नहीं थी, मौसम एकदम ख़राब हो रखा था पूरा। तो सुबह हवा भी चल रही थी और कुछ भी बाहर दिख नहीं रहा था और अभी जाके धूप निकली है। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ और मम्मी तो सुबह उठ के खाना वाना बना के रख दिया है, मैंने आप लोगों को दिखाया ही है। दिशानी को मैंने सामने मेरी ताई जी की लड़की मतलब मेरी बहन उसके पास दे के आए थे और उसको देख के मम्मी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और मैंने नहा धो लिया और फिर जाके पूजा पाठ करके अब जाके हम दोनों तो रेडी हो गए। अब जाऊंगी मैं दिशानी को लेने उनके घर पे और जाके फिर उसको लेके आऊँगी। सुबह उठ के ज़्यादातर मैं दिशानी को मेरी ताई जी के घर पे ही रख के आती हूँ क्योंकि उस टाइम मम्मी को भी काम रहता है, सुबह जल्दी जल्दी खाना वाना बनाना होता है और मैं भी नहा लेती हूँ। क्योंकि हम दो जने ही हैं, मम्मी और मैं, तो उसको अगर मैं लेके बैठी रहूँ तो मेरा काम नहीं होता है सुबह का और फिर मम्मी लेती है तो खाना वाना बनाना नहीं होता है, लेट हो जाती है मम्मी। इसीलिए उसको वहाँ पे छोड़ के आते हैं और फिर जाके उस टाइम में थोड़ा बहुत मम्मी अपना काम कर लेती है और फिर हम लोग अपना काम करने के बाद उसको लेके आते हैं। तो तब तक वो वहाँ पे ही रहती है और वो वहाँ पे अच्छे से रह भी लेती है उसकी मौसी के पास। तो इस वजह से उसको वहाँ पे छोड़ के आते हैं। तो दिशानी जब तक उसकी मौसी के पास है और मैंने पूछा तो उन्होंने बताया उसकी मौसी ने कि दिशानी अभी सो रही है। तो मैंने सोचा कि जब तक वो सो रही है तब तक मैं थोड़ा बहुत और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दिशानी के कॉटन के कुछ कपड़े हैं जो उसके ज़रूरत के हैं, तो उसी को मैं धो रही हूँ। और कपड़े धोने के लिए मम्मी ने यहाँ पे मोटर चलाकर पानी भर दिया है क्योंकि आज ठंड बहुत है तो पानी भी बाहर का ठंडा हो रहा था, तो मोटर में से अभी गरम गरम पानी निकलेगा। इस वजह से मम्मी ने मोटर चालू करके फिर जाके पानी भर के दिया है और मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। और जब तक वो सो रही है तब तक मैं कपड़े धो लूँगी और कपड़े धोने के बाद देखूँगी अगर वो जगेगी तो उसको लेके आऊँगी, नहीं तो फिर उसको मैं सोने ही दूँगी, जगाऊँगी नहीं। और मैं फिर खाना भी खा लूँगी और फिर खाना खाने के बाद ही मैं उसको लाऊँगी, यही सोच रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए हैं और वैसे भी ये छोटे छोटे कपड़े हैं तो मैं सोचती हूँ कि हाथ से ही धो देती हूँ, इसको क्यों मैं मशीन में डालना। तो इस वजह से मैं हाथ से ही इन कपड़ों को रोज़ धोती हूँ और रोज़ का ये मेरा एक काम है कि मैं ये छोटे छोटे कपड़े अपने हाथ से ही धो लेती हूँ। मैं बड़ों कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ। तो अभी बातों ही बातों में मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। तो चलिए अब मम्मी कहाँ है थोड़ा देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी गाय के लिए चारा काट रही है और चारा काटने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। और दिशानी तो अभी भी सो रही है तो हम लोगों ने सोचा कि अभी जल्दी जल्दी खाना भी खा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बाहर बैठ के मैं, मम्मी और भाई हम तीनों खाना खा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत धूप निकल रही है, थोड़ा छाँव है। तो मम्मी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग बाहर ही खाना खा लेते हैं। और ठंड के मौसम में ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग बाहर टेबल लगा के फिर खाना खाते हैं।
और ज़्यादातर मम्मी ही बोलती है कि चलो हम लोग बाहर धूप में खाना खाते हैं, नहीं तो मैं तो हमेशा अंदर ही खाना खाती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि सब कुछ ले लेके जाऊँ बाहर और फिर जाके इन सबको फिर अंदर लाऊँ, तो इस वजह से मैं बोलती हूँ कि चलो अंदर ही खा लेते हैं। पर मम्मी बोलती है कि चल बाहर खा लेते हैं खाना। और हम लोगों के खाना खाते खाते पापा भी ड्यूटी से आ गए हैं घर, तो पापा भी अभी खाना खाएंगे। तो मेरा भाई का खाना हो ही गया है, तो पापा भी अभी खाना खाने बैठेंगे। और हमारा ये जो टेबल है बाहर खाना खाने का, इसमें 2 जने आराम से खा सकते हैं और 3 जने भी मुश्किल होता है। तो और दिशानी सो के उठ गई है, ताईजी चिल्ला के बोल रही है, तो मैं जल्दी जल्दी खाना खाऊंगी और दिशानी को भी रेडी करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिशानी दूध पीते पीते सो गई है और मैंने आज उसको नहलाया नहीं है। मैंने उसको कॉटन के कपड़े को गर्म पानी में भिगो के उसको मैंने पोंछ दिया है तेल वेल लगाने के बाद। और फिर जाके अब जाके मैंने उसके कपड़े वपड़े चेंज कर दिया है। आज मैंने नहीं नहलाया है क्योंकि बाहर धूप का तो कोई ठिकाना है ही नहीं, धूप तो निकल ही नहीं रही है, कभी धूप कभी छाँव ऐसा ही चल रहा है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो मम्मी मेरे को बोल के गई है कि इसको नहलाना मत, बस कॉटन के कपड़े से गर्म पानी में भिगो के इसको पोंछ देना और तेल वेल लगा देना। तो मैंने वही किया है। और दूध पीते पीते देखिए दिशानी सो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा काजल वाजल लगा दूंगी। तो देखिए मैं इसका काजल कैसे लगाती हूँ। और इसको इतना तेज नींद आई है ना कि मैं इतना जोर जोर से बात कर रही हूँ, फिर भी ये देखिए ये उठ गई। अब जाके उठी है ये जोर जोर से बात करते करते। ओ मम्मा, ओ दिशु, फिर से सो गई है। तो अब मैं इसको टीका लगा दूंगी काजल का। तो देखिए फ्रेंड्स, काजल लगाते लगाते ये भी उठ गई है। और आज मैं इसका आईब्रो नहीं बनाऊंगी क्योंकि है ना, मैं रोज बनाती हूँ, तो आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, गाना गा रही हो, गाना गा रही हो, गाना, अच्छा गाना गा रही हो। ये कौन सा गाना है? ओ मम्मी, बात कर रही हो, बात। ये देखो कैमरा देखा तो उसकी तरफ ही नजर इसका। टकली, गाना गाओ, गाना, गाना गाओ, ये वाला गाना गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाओ, कौन सा गाना गा रहे थे आप? भगवान का गाना गाओ। आजकल जो पिक्चरों में चल रहा है वो गाना मत गाना। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ। आप लोग, बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची के आईब्रो क्यों बनाती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास भी बहुत लोगों ने बोला। पर मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस है और मेरा भी अब खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने दिशानी की जहाँ जहाँ से आईब्रो बनाई थी, जब ये हुई थी तब इसके आईब्रो नहीं था। तो मैंने शुरू के 2-3 दिन बाद से ही मैंने इसके जहाँ जहाँ से आईब्रो बनाई वहीं से ही इसके बाल आए हैं थोड़े थोड़े। और मैंने पॉइंट वाला आईब्रो बनाया था इसका,
तो वही पॉइंट वाला आईब्रो ही इसके आए हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हम लोग ये जब छोटी थी तब जाके मैंने जहाँ से बनाया था आईब्रो वहीं से आया है। तो आप लोग भी अगर चाहे तो जिसे अच्छा लगता है वो लोग अपने बच्चे को आईब्रो बना सकते हैं, क्योंकि मैंने तो जहाँ से बनाया था वहीं से आया है इसके आईब्रो। देखिए एकदम पॉइंट वाला। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको सुलाऊंगी, तो आप लोगों के साथ दिशानी के सोने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो चलिए इसको सुला देती हूँ। मेरे थोड़े बहुत काम भी है, वो सब भी मुझे करना है, तो इसको सुला दूंगी। ये देखिए मेरी टकली टकली टकली। और मेरी दिशानी ना, मुझे ऐसा लगता है रोज़ अलग अलग शक्ल की दिख रही है, और बहुत खेलने के बाद अब जाके ये देखिए सो गई है। तो अब मैं अपना काम थोड़ा बहुत कर लूँगी। तो अभी शाम हो गई है और मैं अभी सो के उठी हूँ, और दिशानी को सुलाने के बाद थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैंने वो सारे बर्तन धोए, और धोने के बाद मैं थोड़ा थक गई थी तो मैंने भी 1 घंटा नींद निकाल ली है। जब उठी तो देखा कि मेरे साइड में चीनी की मौसी गुड़ भी आई है, तो वो भी सो रही है। आजकल जानवी स्कूल भी जा रही है, इसीलिए ज़्यादा नहीं आती है। यहाँ पे है गुड़ और यहाँ पे चाय आ गई है। तो मैं, मम्मी और जानवी हम लोग चाय पियेंगे। और देखिए ये कैसे सो रही है। तो अभी मैं चाय पीती हूँ, फिर जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। দিদি আস্তে আস্তে কই কি ডক্টর করতে তারপরে কইছে কি মজুদ যদি ঢুকে যায় তাহলে তুই পাবি নি ভিতরে কুনন্দ মেলা বড় না তাজির কুনন্দ ধরে এমরে যদি কুনন্দ মারে না কুনন্দ যদি কোনি যদি চুলবে না তাহলে আমি টানবো আমার বি রাস্তাতে টাকি রাখতে নেছি তুই তাই কুনন্দ তার বর তুমি চুলি চুলির মাথা ধরো এই কাঁচা বাদাম রে কাঁচা বাদাম আমার কাছে মামা কাছে কাঁচা বাদাম হো কাঁচা বাদাম রে কাঁচা বাদাম আমার কাছে मैं आ गई हूँ किचन में, और मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है। तो आज रात को बस सिंपल बैंगन की एक सूखी सब्जी और क्या मैं खाऊं मैं तो नाम नहीं लिया। ये देखो जानवी, और रोटी बनाऊंगी मैं, मम्मी दिशानी को लेके है। तो अभी देखिए ये बना रही हूँ बैंगन की एक सूखी सब्जी। मैं थोड़ा सा आटा ले लिया दीदी, थोड़ा सा आटा ले लिया। क्या करेगी आटा का? पेंटिंग बनाऊंगी। क्या बनाएगी? पेंटिंग। क्या? पेंटिंग। ये क्या होता है? पेंटिंग रंग से पेंटिंग करना। अच्छा। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, और आटा लगाने के बाद दिशानी को भूख लगी है तो मैं उसको दूध पिलाने जाऊँगी, और मम्मी ही रोटी बनाएगी। हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। तो जानवी क्या खा रही है? बैगन और रोटी। अच्छा, और मैं क्या क्या खा रही हूँ? ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या खा रही हूँ आज रात। देखिए यहाँ पे साग है, रोटी है और सुबह की सब्जी, और अभी बैंगन मसाला। तो यही खाऊंगी। तो खाना खाने के बाद आप लोगों के साथ मैं मिलती हूँ। ये फ्रेंड्स हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और मैं दिशानी को लेके घूम रही हूँ। अभी ये थोड़ी देर बाद सोएगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर यह व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।